हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान तिलक स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर। और हिंदी लिटरेचर का ये कौन सा चैप्टर है? 16 चैप्टर है और जिसका नाम है, और ये क्लास 7 के लिए है, एक विलक्षण विजेता। एक विलक्षण विजेता इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो देखते हैं। परम वीर चक्र भारत की सेना का सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार है। परमवीर चक्र दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ वीरता का प्रदर्शन करता है सेना में। ठीक है, शत्रु का सामना करते हुए जो सैनिक अपनी जान की परवाह न करके वीरता के कारनामे दिखाते हैं उन्हें ये चक्र प्रदान किया जाता है। और विशिष्ट पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है। यानी अगर उनकी किसी वजह से डेथ हो जाए तो उनकी डेथ के, यानी कि उनकी मरने के बाद, उनके निधन के बाद भी ये चीज दिया जा सकता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 26 जनवरी 1950। कब से? ये डेट याद रखना, 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिस समय 15 अगस्त 1947 से निश्चित किया गया। ये पुरस्कार सेना के किसी भी शाखा के किसी भी सैनिक को, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, दिया जा सकता है। ठीक है, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न है और परमवीर चक्र दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है? भारत रत्न। और उसके बाद क्या होता है? परमवीर चक्र। स्वतंत्रता से पहले वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस होता था। ये भी याद करने वाली चीज है कि स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता था वो क्या था? विक्टोरिया क्रॉस होता था। परमवीर चक्र इसके स्थान पर स्थापित किया गया। किसके स्थान पर? विक्टोरिया क्रॉस के स्थान पर। शांति के लिए दिया जाने वाला अशोक चक्र इस पुरस्कार के बराबर है। इस पुरस्कार में नगद रुपए, पेंशन, नौकरी आदि दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हर वर्ष हम 26 जनवरी को हर वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रपति ये पदक प्रदान करते हैं। वीरता के कारनामों में अक्सर प्राणों का बलिदान करना पड़ता है, इसलिए ये पदक अधिकतर सैनिकों को मरणोपरांत मिला। यानी कि उनकी लड़ते लड़ते वहीं पे वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो इस वजह से वो बाद में ही ज्यादातर मिलता है। जिस समय परमवीर चक्र, वीर चक्र मृतक परिजनों को दिए जाते हैं, उस समय एक ओर उनकी आंखें नम हो जाती हैं तो दूसरी ओर गर्व से मस्तक ऊंचे हो जाते हैं। ऐसे कि एक परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह थे। निर्मलजीत सिंह के बारे में ये चैप्टर है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों के नाम भारत वायुसेना के परमवीर चक्र विजेताओं में अलग से चमकता है। यदि उन्हें ये पदक मरणोपरांत दिया गया। निर्मलजीत का जन्म 17 जुलाई सन 1943 को लुधियाना के इसेवाल गांव में हुआ। किस गांव में हुआ? इसेवाल गांव में हुआ था। इनके पिता त्रिलोचन सिंह भी वायुसेना में थे, इसलिए वीरता इनको विरासत में मिली थी। यानी इनके पिताजी भी वीर थे और ये भी वीर पुरुष थे। ठीक है, तो 4 जून 1967 को इन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक के साथ वायुसेना में भाग लिया। इन्होंने नंबर 18 स्क्वाड्रन में नेट उड़ाना शुरू किया। ये स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट के नाम से प्रसिद्ध है और क्यों ना हो इसमें निर्मलजीत सिंह जैसे जाबाज हों। 18 स्क्वाड्रन श्रीनगर से पाकिस्तान के विरुद्ध देश की हवाई रक्षा के लिए तैनात थी। 14 दिसंबर 1971 का दिन था। फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ड्यूटी पर थे। उन्हें उड़ान के लिए तैयार स्थिति में रहना था। एक हवाई जहाज ने अभी अभी उड़ान भरी थी और रनवे पर धूल छाई हुई थी। इसी समय दुश्मन के 6 सेबर जेट विमानों ने श्रीनगर की हवाई पट्टी पर आक्रमण किया। वे बम की वर्षा करते हुए निकल रहे थे। फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने उड़ान की तैयारी शुरू की। रडार इस हमले की पूर्व चेतावनी न दे पाया और पहले झपट्टा मारकर विमान ऊपर चले गए। इसके पहले कि वे दूसरी बार ड्राइव करते, फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने अपने नेट में जा बैठे और फौरन इंजन स्टार्ट कर दिया। हवाई जहाज बटन दबाते ही नहीं उड़ जाता। इंजन गर्म करके उसे पहले हैंगर के बाहर निकालकर टैक्सी करना पड़ता है।
फिर रनवे की ओर मुंह करके स्पीड बढ़ाते हुए हवा में उड़ान भरी जाती है। जब सेबर जेट गोलियां बरसाते हैं तो दूसरे आक्रमण के लिए आए फ्लाइंग ऑफिसर शेखों ने अपना विमान तैयार रखा और जैसे ही दुश्मन के विमान ऊपर चढ़े उन्होंने नेट को रनवे पर पहुंचाया। देखते देखते फ्लाइंग ऑफिसर शेखों का नेट रनवे में सनसनाता हुआ निकला और आकाश में सेबर जेट विमानों का पीछा करने लगा। हवाई अड्डे पर खड़े लोग दांतों तले उंगली दबाए शेखों का ये साहस देखते रह गए। ठीक है, उन्होंने पहले से ही योजना बना रखी थी कि अब अगर आएंगे दोबारा तो हम इनका पीछा करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के सेबर जेट विमान अत्यंत आधुनिक लड़ाकू विमान थे और संख्या में 6 थे। उनकी तुलना में एक छोटा सा नेट था, पर साहस व वीरता उसका कोई मुकाबला नहीं था। आकाश में घमासान युद्ध शुरू हो गया। इसके पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाए, शेखों ने एक सेबर जेट को निशाना बनाकर गोला दागा। गोला विमान के बीचों बीच लगा और विमान के 2 टुकड़े हो गए। शेखों का दूसरा गोला भी निशाने पर लगा और दूसरे सेबर जेट में आग लग गई। अब बचे हुए 4 सेबर जेट अपनी पूरी क्षमता से नेट को नष्ट करने के लिए झपट पड़े। नेट छोटा सा विमान है और बड़ी फुर्ती से इधर उधर मुड़ सकता है। वृक्षों की फुनगियों की ऊंचाई पर कुछ देर तक यह डार्क फाइट चलती रही, पर विशालकाय आधुनिक सेबर जेट विमानों का कब तक सामना कर सकता था। दुश्मन का एक गोला फ्लाइंग ऑफिसर शेखों के विमान से लगा और नेट वहीं ध्वस्त होकर गिर पड़ा। केवल 28 वर्ष की उम्र में अपनी वीरता और साहस सबको अचंभित करता हुआ ये जाबाज शहीद हो गया, पर जाते जाते अपने मकसद को पूरा करके गया। बाकी बचे चारों विमान भी अब डरकर अपनी सीमा से वापस लौट गए। श्रीनगर के शहरी इलाकों तथा हवाई अड्डे पर बम बरसाने का उनका उद्देश्य विफल हो गया। परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों का ये अदम्य साहस, विलक्षण युद्ध कौशल, अतुलनीय बलिदान देश सदैव याद रखेगा। इनका ये शौर्य देश के जवानों के लिए एक मिसाल है। यह भारतीय वायुसेना को मिला प्रथम परमवीर चक्र है। ठीक है, तो अगर हम ये पूछे कि पहला परमवीर चक्र किसको मिला है, तो इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा होता है। मरणोपरांत का मतलब मृत्यु के बाद होता है। आक्रमण का मतलब हमला होता है। पूर्व चेतावनी का मतलब पहले से सावधान करना होता है। फुनगी का मतलब पेड़ के सबसे ऊपर का भाग होता है। ध्वस्त करने का मतलब नष्ट कर देना, यानी उसको खत्म कर देना। मकसद का मतलब होता है उद्देश्य। विलक्षण का मतलब होता है असाधारण। अतुलनीय का मतलब है जिसकी तुलना ना की जा सके। शौर्य का मतलब होता है वीरता और मिसाल का मतलब होता है उदाहरण। ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय वायुसेना का सबसे पहला परम वीर चक्र किसे मिला, तो ये किसको मिला? निर्मल जीत सिंह को। किसको? निर्मल जीत सिंह। ठीक है, अब अगर निर्मलजीत सिंह को किस स्क्वाड्रन में तैनात थे और कौन सा विमान चलाते थे, ठीक है, तो वो कितने 18वें स्क्वाड्रन में तैनात थे। ठीक है, और ये अब इसके आंसर आप लोग अपने से लिख लेंगे, उसमें किताब में दिया हुआ है, एक बार पढ़ेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। ओके।